हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। यानी ये जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम पर, हम इसके ऊपर आज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक इस चैप्टर का वन शॉट माइंड मैप नहीं देखा है तो जाकर भैया देखें, ताकि आपको अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ताकि आप इस चैप्टर के अंदर अच्छे से अप्लाई कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आता है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कोई सर्टेन टेम्परेचर पर एंड टोटल प्रेशर ऑफ दिस, इतना प्रेशर है टोटल आयोडीन वेपर का बाय 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम। यानी ये जो आयोडीन एटम है वो 40% इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये जो कितना I2 कितना हो जाएगा, यदि टोटल 100 होता है और 40% इसका हो गया तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस करो 100 में से, यानी 60% प्रेजेंट है ये। यानी I2 जो है इसके अंदर 60% प्रेजेंट है और जो I एटम्स हैं वो 40% प्रेजेंट है। आगे क्या कहता है, हमें कैलकुलेट करना है Kp फॉर द इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम के लिए अपने को Kp बताना है। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे, क्या दी है, I2 गिव्स 2HI, दोनों गैस हैं तो गैस भी लिख लेते हैं इनके ब्रैकेट में। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका अमाउंट निकालेंगे। देखो हमें बताना है Kp कैसे निकालते हैं, प्रेशर की टर्म में लिख सकते हैं। प्रेशर की टर्म में हमें प्रेशर चाहिएगा, यानी इस I एटम का भी हमें प्रेशर चाहिएगा और ये I2 जो मॉलिक्यूल्स हैं इसका क्या प्रेशर होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। तो प्रेशर के लिए हमें पहले दोनों का प्रेशर एग्जैक्ट निकालना होगा। लेकिन हमारे पास टोटल प्रेशर गिवन है, क्या गिवन है, टोटल प्रेशर अपने पास गिवन है 10⁵ पास्कल, और हमें दोनों का निकालना है। लेकिन हमारे पास परसेंटेज दी है, यानी ये जो प्रेजेंट है वो 40% प्रेजेंट है। ये कितना हो गया फिर 100 माइनस 40 करके 60% आया। यानी मोल फ्रैक्शन की बात करें, इसकी मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ I एटम, मोल फ्रैक्शन ऑफ I एटम टोटल मान लो कितना था, 100 था, तो मोल फ्रैक्शन की बात करें तो 40 डिवाइडेड बाय टोटल 100, यानी कितना इसका फ्रैक्शन होगा इसके अंदर, ये कितना आ गया 0.4। यहां से निकालो ये कितना फ्रैक्शन आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.6। तो 0.6 फ्रैक्शन इसका हो गया, 0.4 फ्रैक्शन इसका हो गया। और हम जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं हम कि पार्शियल प्रेशर मतलब यदि एक से ज्यादा गैस किसी पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हो तो उन गैसेस का पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है अलग अलग वो कितना प्रेशर लगा रही हो। जैसे ये I एटम है, इसका कुछ अलग प्रेशर होगा, I2 मॉलिक्यूल है, इसका कुछ अलग प्रेशर होगा, तो इसके पर्टिकुलर प्रेशर को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। इस आयोडीन एटम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ I। तो किसी भी रिएक्शन के लिए पार्शियल प्रेशर को हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कितना हिस्सा उस पर्टिकुलर गैस का प्रेजेंट है ओवरऑल गैस में, यानी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है, तो पार्शियल प्रेशर I का कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ I एटम 0.4 प्रेजेंट है, टोटल प्रेशर कितना है 10⁵, तो कितना आ गया 4 इंटू 10⁴ पास्कल। तो ये क्या आ गया, I एटम का पार्शियल प्रेशर आ गया। इसी तरीके से इसका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 कितना प्रेजेंट है 0.6%, 0.6 पोर्शन प्रेजेंट है। क्या प्रेशर है टोटल 10⁵, तो ये क्या आ गया 6 इंटू 10⁴ पास्कल। तो दोनों का हमारे पास क्या आ गया है, पार्शियल प्रेशर आ गया है। अब पार्शियल प्रेशर यदि हमें पता चल गया, इसका मतलब दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स थे, या गैस हो या एटम हो, दोनों का हमें प्रेशर पता चल गया। अब प्रेशर पता चल गया तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाना है, Kp फाइंड करना है। तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन प्रोडक्ट साइड, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ I एटम। I के आगे स्टोइचियोमेट्री क्या है 2, तो यदि स्टोइचियोमेट्री 2 है तो इसकी पावर में क्या आएगा 2 आएगा, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट में रिएक्टेंट क्या है I2,
तो प्रेशर ऑफ I2 गैस, रिएक्टेंट में 1 है, यानी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 दिया है, तो इसके ऊपर 1 लगाओ या ना लगाओ तो बात एक में है, तो पावर तो सेम ही रहेगी, इजिकल टू पी का स्क्वायर, यानी पी पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम का रखो और उसका स्क्वायर कर दो, यानी 4 × 10⁴ पास्कल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 6 × 10⁴ पास्कल। चलिए तो Kp बराबर हो जाएगा 4 × 10⁴, स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख ले रहा हूं, पार्शियल प्रेशर की यूनिट हो गई पास्कल और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है। अब इसके नीचे क्या है 6 × 10⁴ पास्कल, तो 1 पास्कल की यूनिट से 1 पास्कल की यूनिट कैंसिल हुई, 10⁴ से 10⁴ कैंसिल, इसको इससे करोगे तो आधा 2 आधा 3, तो ऊपर क्या हो गया Kp = 8 नीचे 3 हो गया इंटू 10⁴, 3 6 20 पॉइंट लगाएंगे तो 0 लगा दें यहाँ पे। अब क्या आएगा 7 मान लेते हैं, तो 2.7 × 10⁴ पास्कल, ये क्या आ गया यहाँ पर Kp आ गया, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर 2.7 × 10⁴ पास्कल, 2.7 × 10⁴ पास्कल। तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी आप किसी भी पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, कैसे, जस्ट उसका मोल फ्रैक्शन या उसका कितना परसेंटेज प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर पूरे कंटेनर के अंदर, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो टोटल पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर गैस का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, टोटल प्रेशर जो उस कंटेनर के अंदर उस गैस का प्रेजेंट होगा, तो आपके पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर निकालकर हम Kp को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो पार्शियल प्रेशर निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस क्वेश्चन से हम ये सीखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc। Kc की वैल्यू बतानी है फॉर ईच ऑफ द इक्विलिब्रिया फ्रॉम द Kp, यानी आपके पास Kp क्या है गिवन है और आपको क्या बताना है Kc बताना है। तो कैसे बता सकते हो, आप बता सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला ध्यान है। क्या फॉर्मूला है, Kp = Kc × RT की पावर डेल्टा Ng, जहां पर Kp क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, Kc क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर है। R की वैल्यू यहां पर जनरली क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर को हम केल्विन में रखेंगे, प्रेशर को Kp को हम जनरली ATM इसकी यूनिट होती है, Kc की यूनिट मोलरिटी या कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर। डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो गैसेस के हैं किसी भी पर्टिकुलर गैसियस रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं NaOCl, कैसी है गैस है, इक्विलिब्रियम में किसके साथ 2NO गैस प्लस Cl2 गैस के साथ। चलिए Kp की वैल्यू यहां पर गिवन है, क्या वैल्यू है 1.8 × 10⁻², टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन है। तो आपको क्या बताना है Kc बताना है। Kc कैसे बताओगे, Kp आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, R की वैल्यू आपको हमेशा पता होती है क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, तो आप Kc को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ये फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर, Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो हमें Kc निकालना है, तो Kc को निकालना है, Kc को मैं इधर ही छोड़ता हूं, बाकी सारे टर्म उधर ले जाता हूं। तो Kc = क्या हो जाएगा Kp, इधर से ये सारा इधर आना है, यानी इधर मल्टीप्लाई में था RT की पावर डेल्टा Ng, तो यहां पर डिवाइड में हो जाएगा RT की पावर डेल्टा Ng। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो Kp कितना है यहां पर 1.8 × 10⁻² डिवाइडेड बाय R की वैल्यू क्या है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 500। डेल्टा Ng इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट में 2 प्लस 1 माइनस रिएक्टेंट में 2 मोल्स हैं, तो कितने हो गए, सबके सब गैस है इसलिए सबके सबको काउंट कर रहा हूं मैं। 3 - 2 क्या आ गया 1, तो डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आ गई।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 500। अब इसको हमें करना होगा सोल्व। चलिए इसको अब हम सोल्व करेंगे, सोल्व कर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी 1.8 डिवाइडेड बाय 0.0821। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 2.21.9, और इसको जब डिवाइड करोगे 500 से तो हमारे पास आएगी 0.044। तो 0.044 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो इसे डेसिमल को इधर ले जाओगे, यदि डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं इसका मतलब जितना राइट में शिफ्ट करा है उतना ही 10 की पावर में माइनस में आ जाएगा। कितना शिफ्ट किया है, 2 डेसिमल शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर में माइनस 2 ऐड हो जाएगा, यानी 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, केसी हो गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो केसी की वैल्यू क्या आ गई 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। क्या आंसर हो जाएगा इसका 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो इस तरीके से हम केसी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड वाले के लिए यही मेथड अप्लाई कर केसी निकालते हैं। सेम टू सेम जैसे हमने इसके अंदर केसी निकाला है उसी तरीके से हम यहाँ पर केसी को फाइंड करेंगे। क्या रिएक्शन है, CaCO3 सॉलिड है, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, CaO सॉलिड यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, प्लस CO2 ये क्या है, गैस है। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, केसी निकालना है। तो केसी का फॉर्मूला क्या होगा, Kp डिवाइडेड बाय RT की पावर डेल्टा Ng। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सबसे पहले डेल्टा Ng फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा Ng क्या होगा, प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी गैस के, कितने मोल्स हैं, 1। इसका मोल्स काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक सॉलिड है। क्या रिएक्टेंट की साइड कोई गैस है जिसका मोल्स हम काउंट कर सके, नहीं है, तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो Kp की वैल्यू रखो यहाँ पर, Kp कितना है इसके लिए 167 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना है 1073 की पावर 1। अब इसको करेंगे हम सोल्व। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो 167 को जब डिवाइड करेंगे 0.0821 से तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2034.10, और जब इसको हम डिवाइड करते हैं 1073 से तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.89। तो केसी क्या आ जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 1.89 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है केसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है आपको, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए केपी और केसी के बीच का, जो कि क्या है, केपी इज इक्वल टू केसी RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng कैसे फाइंड करेंगे, किसी गैसेस रिएक्शन के लिए समीशन कर दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैस। ये क्या हो गया, डेल्टा Ng हो गया। सिंपल, डेल्टा Ng फाइंड करो, आंसर आ जाएगा आपका। आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 0.0821 इंटू लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एट 450 केल्विन मतलब 450 केल्विन पर जो Kp है वो है 2.0 इंटू 10 की पावर 10 बार इनवर्स, क्योंकि पर बार लिखा है इसका मतलब बार इनवर्स होता है, ठीक है, ये बात आप जानते ही हैं। फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये एक रिएक्शन दे दी आपके पास, आपको इसके लिए Kc बताना है। तो हमारे पास Kp गिवन है, हमें क्या बताना है, Kc बताना है। तो Kp गिवन हो, Kc निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले रिएक्शन को दोबारा लिखेंगे। क्या रिएक्शन है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2SO3 गैस, ठीक है। तो आप अब अप्लाई कीजिए, Kc आपको निकालना है, Kp आपके पास गिवन है। तो Kc का फॉर्मूला क्या होता है, Kp डिवाइडेड बाय RT की पावर डेल्टा Ng। तो Kc इज इक्वल टू Kp कितना है 2.0 इंटू 10 की पावर 10 बार इनवर्स डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है 450 है, बहुत बढ़िया। डेल्टा Ng क्या होगा इसके लिए फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट में गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको माइनस कर दो, रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी गैस के, देखो कितने हैं यहाँ पर 2 हैं, माइनस
यहाँ पर कितने हैं 2 + 1, तो 2 + 1 तो क्या आ गया 2 - 3 यानी -1 आ गया। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 आ गई यानी -1 यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन। तो के सी इजिकल टू क्या होगा 2.0 × 10⁻10 बार इनवर्स। अब जो ये नीचे वाली वैल्यू की पावर -1 है यानी ये कुछ इस तरीके से है 2 की पावर -1 होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2। उसी तरीके से -1 पावर है ऊपर जाएगा तो सबकी पावर 1 हो जाएगी यानी 0.0821 × 450। तो केसी अब आ जाएगा। केसी को क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। तो 2 × 0.0821 × 450 कितना आ गया 73.89 × 10⁻10। अब एक डेसिमल को इधर ले जाएंगे तो 7.389 × 10⁻11 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। केसी में मैंने क्यों लिखा क्योंकि केसी की यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी यहाँ पर -1 है इसलिए मैंने मोलैरिटी की पावर -1 लिखी है इसकी यूनिट। ठीक है, ये बात भी मैंने वन शॉट के अंदर अच्छे से क्लियर करी है, तो वन शॉट को भी देखें ताकि आप समझ सकें कि ऐसी चीजें मैं कैसे लिख रहा हूं। क्लियर है बेटा? तो इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 7.48 × 10⁻11। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अ सैंपल ऑफ एच आई का कोई सैंपल है हमारे पास जिसे हमने फ्लास्क में रखा है। कितने प्रेशर पर? इतने प्रेशर है एच आई का। अब इक्विलिब्रियम पर कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो है एच आई का वो इतना हो गया, यानी सबसे पहले एच आई का जो प्रेशर था वो कितना था 0.2 atm था, लेकिन जैसे जैसे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ यानी जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी तो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव करा। रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम जब अचीव करा तो एच आई का जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.04 atm हो गया। तो अब हमसे पूछता है कि केपी बता दो इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या है 2HI गिव्स H2 + I2। तो जब शुरुआत की बातें दी हैं तो शुरुआत में ही चलते हैं। शुरुआत मतलब इनिशियली क्या प्रेशर, इनिशियली प्रेशर की बात करें तो इसका प्रेशर मान लो P था। अभी हम मान लेते हैं कि P था, हमारे पास P गिवन है। वैसे क्या गिवन है 0.2 atm है, लेकिन हम फिलहाल P मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? इसको P मान के चल रहे हैं। अब आगे कब, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ होगा तो इसके प्रेशर में से कुछ प्रेशर इसका घटा होगा। मान लो 2P0 इसका प्रेशर घट गया। 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि स्टोइचियोमेट्री में 2 आ रहा है, यानी P में से 2P घटेगा क्योंकि इसके 2P एक बार में रिएक्ट कर रहे हैं। इसके 2 HI के मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 2P घटेगा और यहाँ पर एक एक बन रहे हैं, इसका मतलब P0 और P0 यहाँ पर बन जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर HI का 0.04 atm है, यानी ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 0.04 atm। तो चलिए रखते हैं। तो P माइनस 2P0 इज इक्वल टू 0.04। अब P की वैल्यू हमें पता है 0.2 atm, तो 0.2 माइनस 2P0 इज इक्वल टू 0.04। तो ये वैल्यू माइनस की इधर जाकर प्लस की, तो 0.2, ये वैल्यू प्लस की इधर जाकर माइनस की, तो 0.04 इज इक्वल टू 2P0। इसको जब सोल्व करोगे तो 0.2 माइनस 0.04 क्या आएगा 0.16। 0.16 इज इक्वल टू 2P0। तो यहां से P0 क्या आ गया 0.08 atm। क्या ये आया P0 की वैल्यू आ गई 0.08 atm, यानी पार्शियल प्रेशर H2 का कितना हो गया आप मुझे बताओ। P0 है, P0 की वैल्यू हमने निकाल ली 0.08 atm। बहुत बढ़िया। पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 का क्या हो गया एट इक्विलिब्रियम, P0 ही है। P0 कितना है 0.08 atm। और पार्शियल प्रेशर ऑफ HI गिवन है हमारे पास कितना 0.04 atm। 0.04 atm। अब हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालना है
Kp निकालना है। Kp क्या होगा, प्रोडक्ट की पार्शियल प्रेशर यानी H2 का पार्शियल प्रेशर इंटू I2 का प्रेशर डिवाइडेड बाय PHI का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 2 दी है। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर 0.08 डिवाइडेड बाय HI का 0.04 इंटू 0.04, 2 बार है तो 2 तो क्या आ गया, 4 आ गया। यानी Kp की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यही मेथड आपको हर क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से बात करी जाए कि कैसे हम प्रेशर को निकालकर Kp की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो Kp की वैल्यू यहां पर आ जाती है 4। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एट 1127 केल्विन एंड इतने एटीएम प्रेशर पर, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है। आगे क्या कहता है, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इन इक्विलिब्रियम विद अ सॉलिड कार्बन, जिसका इतना परसेंटेज CO है बाय मास, यानी कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स 2 CO। तो इक्विलिब्रियम पर जो कार्बन सॉलिड है उसके पास इतना CO बाय मास है, यानी CO का मास दिया है। तो मास ऑफ CO कितना हो गया, इतना हो जाएगा। क्योंकि हम मान लें, क्या मान लें, ऐसे मान लेते हैं कि टोटल जो मास है वो पूरा 100 ग्राम है। ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल जो मास है वो 100 ग्राम है, उसमें से इतना ग्राम, क्योंकि मास कह रहा है इसका मतलब इतना ग्राम CO का होगा। अगर CO का इतना ग्राम होगा तो जो दूसरी गैस है उसका कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ CO2 100 माइनस 90.55 ग्राम, यानी क्या आ गया 45, 9.45 ग्राम आ गया। किसका, CO2 का मास। क्या आ गया हमारे पास, CO2 का मास आ गया। CO का मास हमें गिवन था, समझ रहे हो। कैसे ऐसे मैंने लिखा, मैंने ये माना है कि 100 ग्राम जो है वो पूरा सैंपल है, यानी 100 ग्राम टोटल मास है गैस का। गैसेस मिक्सचर है जिसके अंदर CO और CO2 इक्विलिब्रियम में है, जिसके अंदर सॉलिड कार्बन के साथ, और उसके पास इतना परसेंटेज CO है बाय मास, यानी CO का जो मास, यदि पूरे मिक्सचर का मास 100 ग्राम है तो CO का मास हो जाएगा 90.55 ग्राम उसमें से। अब इसमें से यदि 100 में से हम माइनस कर दें इसके मास को, जो कि कितना है 90.55, तो हमारे पास क्या आ गया, CO2 का मास आ गया। अब हमारे पास CO2 का मास है, CO का मास है, हमें Kc फाइंड करना है। लेकिन हम Kp निकालकर Kc निकाल सकते हैं, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हम क्या निकालेंगे, Kp निकालेंगे। लेकिन Kp निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। और प्रेशर निकालने के लिए हमें अब काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यदि हम मोल फ्रैक्शन निकाल दें, क्या निकाल दें, मोल फ्रैक्शन निकाल दें दोनों का। अगर हम दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल पाए तो हम पार्शियल प्रेशर निकाल पाएंगे, पार्शियल प्रेशर निकाल पाए तो हम Kp निकाल पाएंगे, और Kp निकाल पाए तो हम Kc को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पार्शियल प्रेशर निकालने के सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ CO, मास कितना है 90.55, मोलर मास कितना होगा CO का, बताओ। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 28 ग्राम पर मोल, यानी 28 ग्राम पर मोल हो गया। इसको सोल्व करो तो इसका मोल आएगा। इसी तरीके से इसके लिए जो मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ CO, वो कितने हो जाएंगे, मास कितना है 9.45 ग्राम, मोलर मास क्या होता है 44 ग्राम पर मोल। तो बताओ कितना इसका मास होगा, कितने इसके मोल्स होंगे। तो 90.55 डिवाइडेड बाय 28, तो ये आ गया 3.24 मोल। 9.45 डिवाइडेड बाय 44, ये कितने हो गए 0.24
21 मोल। तो हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए। मोल्स आ गए तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि दूसरा तो कार्बन तो सॉलिड है और सॉलिड का हम कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर। तो CO के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3.24 डिवाइडेड बाय 3.24 प्लस 0.21। तो ये क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए CO के। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स CO के कितने हो गए 3.24 डिवाइडेड बाय 3.24 प्लस 0.21 0.94। तो मोल फ्रैक्शन CO2 का कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.94 यानी 0.06, यानी 0.06 आ गया किसका CO2 का मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है, पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO मोल फ्रैक्शन 0.94, टोटल प्रेशर कितना है 1 atm यानी 0.94 atm आ गया ये। और ये क्या आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.06 इंटू 1 यानी 0.06 atm। पार्शियल प्रेशर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे Kp निकालेंगे। चलिए Kp को फाइंड आउट करते हैं, Kp को फाइंड आउट करते हैं और फिर अपना आंसर आएगा। अगला पेज ले लेते हैं। तो Kp बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO कितना है 0.94 atm स्क्वायर और CO2 कितना है 0.06 atm। चलो एक एटीएम से एटीएम की पावर गई तो 0.94 इंटू 0.94 डिवाइडेड बाय 0.06। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं। तो 0.94 डिवाइडेड बाय 0.06 इंटू 0.94 यह आएगा 14.73 atm, यानी ये क्या आ गया Kp की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास अभी तक जो है Kp की वैल्यू आ चुकी है। अब Kp की वैल्यू आ गई है तो Kc की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें पता है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो Kc क्या होगा Kp अपॉन RT की पावर डेल्टा Ng। Kp कितना है 14.73 atm डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 1127 डेल्टा Ng। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng फाइंड करेंगे तो डेल्टा Ng होगा प्रोडक्ट में 2 रिएक्टेंट में 1, तो क्या आ गया 1, यानी डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई 1। तो अब इसे करेंगे हम सोल्व। चलिए सोल्व करते हैं। 14.73 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 1127 क्या आ गया 0.159 मोल, ये आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.159 मोलर। तो आंसर हो जाएगा 0.159 मोलर। तो इस तरीके से हम जो है आंसर को फाइंड कर सकते हैं। देखो मैं दोबारा बताता हूं क्या करा। सबसे पहले मैंने मास निकाले, मास निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाली दोनों की। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद मुझे पार्शियल प्रेशर पता चल सकता है, इसलिए मैंने पार्शियल प्रेशर निकाला। और पार्शियल प्रेशर निकालने के बाद मैंने क्या करा वैल्यू में पुट कर दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग Kp निकाला, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला प्रेशर की टर्म्स में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने प्रेशर की टर्म में निकाला, उसके बाद मैं Kc निकाल दे रहा हूं सिंपल एक रिलेशन का यूज कर Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। तो इस तरीके से जो है मैं फाइनली Kc तक पहुंच सकता हूं। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है We know that the relationship between Kc and Kp is this। हम जानते हैं ये रिलेशनशिप होती है, हमने कई बार अभी यूज भी किया आज ही। What would be the value for delta Ng for the reaction। कोई रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा N की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। सबसे पहले देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, HCl होगा, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कितना गैसेस हैं, एक HCl वाला, एक NH3 वाला, माइनस यहाँ पर तो सॉलिड है यानी 0, तो डेल्टा एन जी क्या आ गया इसके लिए 2 आ गया। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई 2। तो रिएक्शन के लिए जब भी डेल एन निकालो तो ध्यान रखना सिर्फ गैसियस को कंसीडर करना है, यानी गैस को कंसीडर करना है, सॉलिड को नहीं करना है और ना लिक्विड को करना है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना है, और क्या मेथड हम यूज कर रहे हैं, कैसे हम प्रेशर निकाल रहे हैं, कैसे हम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, उसके बारे में आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। साथ ही साथ आप हर चैप्टर का जो है माइंड मैप हो, वन शॉट हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, उसको जरूर देखें ताकि आप अपने एग्जाम में बढ़िया तरीके से फोड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।